मैं हूं चंद्रकांता राजपुरोहित। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CKR किचन में। तो आइए आज हम एक पाचक चूर्ण बनाते हैं जो कि हमारे पेट की सभी बीमारियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और वेट लॉस में भी ये बहुत हेल्प करता है। बनाने में बहुत इजी है और एक बार बना के महीना 2 महीना स्टोर कर सकते हैं। तो अब तक अगर आपने यूट्यूब पर कुकिंग चैनल CKR किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ तुरंत कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं। तो ये सभी सामग्री मेज़रमेंट में समान रूप से लिए हमने, वेट में एकदम बराबर है ये। जैसे कि सौंफ यहाँ पे हमने ली है, दाना मेथी, अजवाइन, ज़ीरा, ज़रूरत के हिसाब से हींग डालेंगे और ये लगभग 8-10 इलायची है और ब्लैक सॉल्ट यूज़ करेंगे ताकि व्रत में भी इसका यूज़ हम कर सकें। तो पहले हमने कढ़ाई ले ली है, सभी सामग्री को हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो सबसे पहले ये दाना मेथी है, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसको ड्राई रोस्ट करना ज़रूरी है, अगर कच्चा ही इसका पाउडर बना के हम लेंगे तो ये पेट में और आंतों में थोड़ा सा चिपकने के चांसेस रहते हैं क्योंकि ये बहुत ही चिपचिपी होती है दाना मेथी। तो इसको धीमी धीमी आंच में इसका कलर चेंज हो जाए, खुशबू आने लगे, तब तक इसको आपको ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम मीडियम टू स्लो रखेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से भुन जाए दाना मेथी। तो भुनने के बाद में जो इसके बेनिफिट है वो दुगने हो जाते हैं, तो फिर इसका कोई नुकसान नहीं है, फिर ये फ़ायदा ही फ़ायदा करती है। तो दाना मेथी जो है वो हड्डियों में, जॉइंट पेन में बहुत फ़ायदा करती है, स्पेशली घुटनों में जिसे दर्द है उसके लिए दाना मेथी बहुत ही फ़ायदेकर है। और पेट की भी सभी बीमारियों में ये बहुत फ़ायदा करती है दाना मेथी। और इसी में डाल दिया हमने 1 चम्मच हींग। दाना मेथी गर्म है तो इसी में ये थोड़ी गर्म हो जाएगी। गैस हमने बंद कर दिया था दाना मेथी के सिकते ही। तो ये देखिए दाना मेथी का कलर चेंज हो गया, खुशबू आने लगी है। बस इतना ही सेकना है, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है। अच्छे से हींग को इसमें मिक्स कर लेंगे तो उसका भी कच्चापन निकल जाएगा। और इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। और इसी कढ़ाई में हम ये ज़ीरा डाल देंगे। तो ये सभी सामग्री को हमने एक ही बर्तन से मेज़रमेंट किया है। चाहे तो आप कोई भी कटोरी या कप ले सकते हैं। कटोरी ले रहे हैं तो एक एक कटोरी सारी सामग्री ले लें। तो ये हमने ज़ीरा लिया है, ज़ीरे को भी लगातार चलाते हुए हल्की सी खुशबू आने लगे तब तक इसको हम सेक लेंगे। वो ज़ीरा है वो तासीर में ठंडा होता है और पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये देखिए ज़ीरे का भी कलर थोड़ा सा बदल गया है, खुशबू आने लगी है। उसे भी हम मेथी के साथ ऐड कर देंगे ठंडा होने के लिए। अब डाल देंगे सौंफ। तो दाना मेथी की जो तासीर है वो गर्म होती है और ज़ीरा और सौंफ की तासीर ठंडी होती है। तो ये सौंफ लिए हमने, सेम बर्तन से मेज़रमेंट किया है। तो सौंफ तासीर में ठंडी होती है और पाचक होती है बहुत ही ज़्यादा। आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करती है, खाने को पचाने की क्षमता को बढ़ाती है। जो पेट में कई बार अफारा, अपच, इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है उन सभी में सौंफ रामबाण है। और अब हमने लिया है उसी बर्तन से मेज़र करके अजवाइन। तो अजवाइन की तासीर यहाँ पे गर्म होती है, लेकिन अजवाइन पेट में अपच और गैस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। किसी भी तरीके की जो वात की प्रॉब्लम होती है, बॉडी में पेन होता है, जॉइंट में पेन होता है, उसमें ये अजवाइन बहुत फ़ायदा करती है। तो देखिए धीमी आंच में हमने अजवाइन को भी हल्का सा खुशबू आने तक सेक लिया। 8-10 इलायची हम उसी में डाल देंगे। तो इलायची की तासीर ठंडी होती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों का देखिए बैलेंस है, जैसे कि मेथी, अजवाइन गर्म है, इलायची, सौंफ और ज़ीरा ठंडा है। तो इससे ये बैलेंस हो जाता है, ना ज़्यादा पेट में ये गर्मी करेगा ना ज़्यादा ये ठंडक, ये बॉडी को बैलेंस करेगा। देखिए सारी सामग्री को हमने ड्राई रोस्ट करके बड़े से परात में डाल दिया ताकि ठंडे हो जाएं। अब इसमें डाल देंगे हम, पहले इनको पीसेंगे हम, फिर इसमें हम काला नमक ऐड करेंगे। तो एक एक करके इनको पीस लें। तो पहले मैं अजवाइन ले रही हूँ। अजवाइन को पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मिक्सी को रोक रोक कर इसको एकदम बारीक कर लें, क्योंकि इसका पाउडर बनाना है और पानी के साथ हमको लेना है, तो बारीक होगा तो सही रहेगा।
और बारीक होगा तो वो फ़ायदा भी करेगा पेट में। तो इसको पहले अजवाइन को पीस लेते हैं और एक एक करके हम सभी को पीसते जाएंगे। तो एक बार इसको छान लेते हैं ताकि जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो उसको दोबारा हम पीस सकें। तो इस चूर्ण को एक बार बना के आराम से महीना 2 महीना तक किसी भी साफ़ सुथरी बोतल में भर के रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इसको खाना खाने के बाद, खाना खाने के 20-25 मिनट या आधे घंटे बाद में 1 चम्मच, जिससे हम खाना खाते हैं उसी चम्मच से 1 चम्मच पाउडर पानी से लेना है, नॉर्मल पानी से। तो सुबह शाम ले सकते हैं 2 टाइम। तो ये खाने को बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट कर देगा, पेट की सारी बीमारियों में बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये दाना मेथी भी हमने पीस ली है और छानते जाएंगे, और जो मोटा मोटे जो पार्टिकल बचेंगे वो दोबारा से हम पीस लेंगे इकट्ठा करके। तो ये जो छलनी है वो आटा छानने वाली छलनी हमने ली है। ये देखिए ये सारा हम इकट्ठा करते जाएंगे और लास्ट में इसको हम एक साथ पीस लेंगे। अब हमने ज़ीरा लिया है, ज़ीरे को भी पीस लेंगे। और जो बॉडी में वीकनेस होती है उसमें भी ये धीरे धीरे बहुत ही बेनिफिट देता है। तो इसको लंबे समय तक जब हम 2-4 महीने इसका यूज़ करते हैं तो हमें अपने आप पता चलता है कि बॉडी में जो वीकनेस है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। और पेट की तो सारी ही दिक्कतों में ये बहुत फ़ायदेमंद है। जिससे भूख नहीं लगती है तो वो इसका इस्तेमाल करे तो भूख भी लगनी शुरू हो जाती है। कब्ज़ में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो टोटली ये पेट की सारी ही दिक्कतों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है ये पाउडर। तो जो जो हमने ये मसाले इसमें ऐड किए हैं वो आसानी से हमारे किचन में ही अवेलेबल होते हैं। तो हमें कुछ भी बाहर से स्पेशल लाने की ज़रूरत नहीं है। किचन की ही मसालों से हम ये बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर पाचक चूर्ण घर पे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने ले लिया काला नमक। तो काला नमक मैंने लिया है लगभग 1.5 चम्मच है। तो अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो काला नमक भी जो पाचन है उसको बहुत ही बढ़ाता है, डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। और काला नमक डालने से ये फ़ायदा भी है कि इसको हम व्रत में भी ले सकते हैं चूर्ण को। तो जो मिक्सचर बचा था वो भी हमने अच्छे से पीस के इसको छान लिया है। और अब जो बचेगा उसे हम थोड़ा है तो पीस तो सकते नहीं है, तो उसे अलग किसी बोतल में डाल के पहले उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मिक्सचर तैयार है। तो अब इसको सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसालों का जो पाउडर है एक साथ मिक्स हो जाए। फिर उसको आप हल्का सा टेस्ट कर लें, अगर आपको लगता है कि नमक की और ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत मिला सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से हमने ये सेहतमंद औषधि गुणों से भरपूर पाचक चूर्ण बना के घर पे ही तैयार कर लिया है। अभी कांच की बोतल है साफ़ सुथरी, इसमें इसको भर लेंगे हम और आराम से महीना 2 महीना तक स्टोर कर सकते हैं। और रोज़ाना आपको ये 2 चम्मच इसका यूज़ करना है। तो फिर इसको आप एक बार पाउडर को बना के ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही फ़ायदा करेगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी।